आप देख रहे हैं घंटी बजाओ, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और घंटी बजाओ में अब वक्त उस खबर से जुड़ी खबर का जिसने सुबह से सुर्खियां बटोर रखी हैं। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बैक फुट पर जाकर किसान कानूनों को रद्द कर देने का ऐलान कर दिया और पॉलिटिकल पंडितों ने यही कहा कि चुनाव में फायदे के लिए सरकार को आखिरकार कानून वापस लेने पड़े। और अगर बात सियासी फायदे या नुकसान की है तो बिना देरी के लिए किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश बिना किसी देर के खुद प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दी। अगर बात किसानों के वोट को अपने पाले में लाने की है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उस चुनावी मिशन में भी लग गए। आज परियोजनाओं को समर्पित करते हुए बुंदेलखंड के किसानों से रूबरू हो गए। मोदी अगले प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। वाह महोबा के वासियों को कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। दशकों तक लूटने वाली सरकारें देखी, उत्तर प्रदेश को लूट कर नहीं सकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। तो मंच सजा, मौका बड़ा था। किसान कानूनों के खात्मे की आमद थी। सुबह की शुरुआत कृषि कानून की वापसी के साथ हुई। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। सुबह प्रधानमंत्री का यह संबोधन किसी तहलके से कम नहीं था। हर जगह यही चर्चा हुई कि चुनाव से पहले कानून रद्द कर दिए गए। तो फिर दोपहर की धूप में किसानों का मन टटोलने प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंच गए और उन्हीं की भाषा को जुबान दे दी। जौन महोबा की धरा में आल्हा, उदल और वीर चंदेलों की वीरता कण कण में समाई है। वाह महोबा के वासियन को हम कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। महोबा की बोली और चुनाव की टोली दोनों का रंग एक साथ दिखा, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव तो इसी राज्य में होना है और सबकी निगाहें भी इधर ही टिकी हैं। तो प्रधानमंत्री ने पहुंचकर बुंदेलखंड के इलाके की उसी दुखती रग को ठीक करने की कोशिश कर दी। पानी की समस्या दूर करने की कोशिश कर दी, जिससे बुंदेलखंड सालों से जूझता रहा है। तो फिर डैम के तौर पर सौगातें भी सामने रख दी और फिर कहा यही कि अब बुंदेलखंड को विकास से वंचित कोई नहीं कर पाएगा। अब आज मैं यहाँ बुंदेलखंडी बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों को बहुत बड़ी सौगात सौंपने आया हूं। आज अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस अर्जुन सहायक परियोजना से बुंदेलखंड को लाभ मिलने वाला है। अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत साल 2009 में हुई थी।
बीजेपी सरकार ने उसका बजट 806 करोड़ से बढ़ाकर 2655 करोड़ किया था। परियोजना में 71 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करा, बांधों को आपस में जोड़ा गया। महोबा के साथ हमीरपुर और बांदा के 168 गांवों के 4 लाख लोगों को इससे पानी मिलेगा। और वही परियोजना पूरी हुई तो चुनावी मोड में प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को भी ललकार दिया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बारी बारी से इस क्षेत्र को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों को, यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने बुलडोजर का नाम लिया, कैमरा खट से सीएम योगी की तरफ घूम गया। यकीनन मास्क के पीछे एक मुस्कुराहट छिपी थी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों से योगी की तारीफ कर रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने योगी को कर्मयोगी तक करार दे दिया। परिवारवादियों की सरकारों ने दशकों तक यूपी के अधिकतर गांवों को प्यासा रखा। कर्मयोगियों की सरकारों ने सिर्फ 2 साल के भीतर ही 30 लाख परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है। परिवारवादियों की सरकारों ने बच्चों को, बेटियों को स्कूलों में अलग शौचालय, पीने की पानी की सुविधाओं से वंचित रखा। कर्मयोगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट भी बनाए और यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों, हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों तक नल से जल भी पहुंचाया। और जब प्रधानमंत्री ने परिवारवाद का नाम लिया तो जाहिर है इशारा यूपी में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव की तरफ किया, क्योंकि ये तो सबको पता चल चुका है कि लड़ाई सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होनी है। हमले के रडार भी उधर ही घुमाए जाएंगे और प्रधानमंत्री ने चुनाव से 3 महीने पहले वो शुरुआत अब कायदे से कर दी है। भाइयों और बहनों, परिवारवादियों की सरकारें किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती। वो किसानों के नाम से घोषणाएं करते थे, लेकिन किसान तक पाई भी नहीं पहुंचती थी। वो लूटते नहीं थकते, हम काम करते नहीं थकते। कहने का संदेश तो यही कि प्रधानमंत्री यूपी की पूर्ववर्ती सरकारों को भ्रष्ट बता रहे हैं। पूरी कोशिश फिर से बुंदेलखंड की बजरी में कमल खिलाने की, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने सारा जोर पूर्वांचल में लगा रखा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड में एक फ्रंट खोल दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। Roar across the sky. Reverence the national flag. दोपहर महोबा में हुई तो शाम झांसी के किले पर जा टिकी, क्योंकि आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है। तो प्रतीकों की राजनीति के सहारे सारे समीकरण टटोले जाने लगे। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है
कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। झांसी की रानी को याद किया गया, किले में जाकर संदेश दिया गया, रात में लेजर लाइट शो हुआ और मानो कहा यही गया कि हम संग्राम के सेनानियों का सम्मान सबसे आगे बढ़कर करते हैं। कहते हैं राजनीति में प्रतीकों का बड़ा महत्व है और रानी लक्ष्मीबाई से बड़ा बुंदेलखंड का कोई प्रतीक नहीं। उन्हीं के सहारे बुंदेलखंड के मन में फिर से उतर जाने की तैयारी इसे मानकर चली, क्योंकि बुंदेलखंड में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहाँ क्लीन स्वीप किया, 19 की 19 सीटों पर बीजेपी अकेले बाजी मार गई। यानी साफ है कि बुंदेलखंड ने बीजेपी को एक तरफा जनमत दिया था। मगर इस बार पानी की समस्या, आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या ने माहौल को थोड़ा बदला है और उस बदले हुए माहौल में चीजें बिगड़ने ना पाए, इसीलिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और बार बार याद तो परिवारवाद की दिला रहे। बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी है। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। पीएम मोदी को पता है कि लड़ाई अब आसान नहीं रह गई। पिछली लहर में क्लीन स्वीप जरूर हुआ था, मगर ये इलाका कभी बसपा का भी गढ़ रहा है। 2017 में बीजेपी को 19 सीटें मिली और सभी पार्टियों के खाते में शून्य आया। 2012 में यहाँ बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 6 और बीएसपी को 6, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। जबकि 2007 में यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुला था। समाजवादी पार्टी के पास 4, बीएसपी को जब उसकी सरकार बनी थी तब 11 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। यानी देखा जाए तो 2017 में भले ही बुंदेलखंड ने एक तरफा नतीजे दिए, वरना हमेशा से उसका मिक्स मैंडेट रहा है। इसलिए यहाँ बीजेपी को कड़ी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि विपक्षियों के लिए यहाँ खोने को कुछ नहीं है, मगर पाने को बहुत कुछ है। जाहिर है किसी भी पार्टी की सरकार हो, चुनाव तो सबकी प्राथमिकता होती ही है, लेकिन चुनाव की तैयारी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी देश की सेना को भी एक तोहफा दे गए। आज भारतीय वायुसेना को सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर मिल गया और सबसे बड़ी बात तो ये कि हेलीकॉप्टर कहीं से खरीदा नहीं गया, बल्कि वो हिंदुस्तान में ही बनकर तैयार हुआ है। झांसी के किले की अट्टालिका पर लहराता तिरंगा, सेना की सलामी की धुन और प्रधानमंत्री मोदी का सैल्यूट। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। यूं ही झांसी का किला आज सजा भी नहीं। पहला तो झांसी की रानी का जन्मदिन और दूसरा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को वायुसेना को सौंपने का। हिंदुस्तान के स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH ने जब आसमान में पहली बार उड़ान भरी थी, टेस्टिंग की थी, तभी से पाकिस्तान और चीन में इसकी चर्चाएं हैं, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर हल्का भी है और मारक भी है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश को समर्पित भी कर दिया है। और जाहिर है झांसी आज इसका गवाह बना है और बड़े ही गर्व से गवाह बना है। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है।
जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। क्योंकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH को भारत में ही बनाया गया है। 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। -50 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान में कारगर साबित होगा। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलों से लैस होगा। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखना शुरू कर दी है। वो अपने हथियार अब खुद से बना रहा है और इसी कड़ी में अब झांसी को हथियारों का किला भी बनाने की तैयारी हो चली है। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का हिस्सा बन रहा। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।